स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटी से। जैसे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम यहाँ ब्रीफ में दिया है, इसके लिए एक पर्टिकुलर हम अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ाएंगे। यहाँ बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता दे रहे हैं। किंगडम प्लांटी में, किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। किंगडम प्लांटी में सारी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसे हम प्लांट कहते हैं। फ्यू मेंबर आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड और पैरासाइट। कुछ मेंबर जो होते हैं ये पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट होते हैं जैसे ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर ये इम्पॉर्टेंट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो आते हैं दोनों एग्जाम्पल ऐड कर लेना, ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप। कह रहा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्कुटाइज पैरासाइट। ब्लैडरवर्ट वीनस फ्लाईट्रैप इंसेक्टिवोरस है, कस्कुटा एक पैरासाइट प्लांट है। सेलवाल जो होता है प्लांट का ये सेलुलोज का बना होता है और प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही था, मैंने बता दिया है। अब एनिमल इसमें देख लेते हैं किंगडम एनिमलिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसमें सेलवाल एब्सेंट होता है। फूड रिस्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। जो स्टोर फूड होता है वो ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक होता है। डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न पाया जाता है एनिमल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल के कॉपुलेशन से होता है। अब मेन टॉपिक इसमें जो है ये वायरस, वायरॉइड, प्रियन और लाइकेन है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन वगैरह आता है। इधर तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, जहाँ से वायरस स्टार्ट होगा वहाँ से इम्पॉर्टेंट है, बट एक रीडिंग ले लेते हैं हम लोग। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स। कह रहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर का है उसमें लाइकेन और एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन का कोई स्पेस नहीं दिया गया है, कोई जगह ही नहीं दिया गया है, उन लोग को मेंशन ही नहीं किया गया है कहीं। देयर आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर, जिसको हम संक्षिप्त में यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। All of us who have suffered that ill effect of common cold or flu, कभी ना कभी हम लोग भी बीमार पड़े होंगे, जिसे कॉमन कोल्ड या फ्लू कहते हैं। known as what effect of virus can have on us even if we do not associate it with our condition. Virus did not find a place in classification since they are not considered truly living if they are understand living as those organisms who that have cell structure. वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कह रहा वायरस को क्लासिफिकेशन में कहीं स्पेस इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है, इसके पास सेल स्ट्रक्चर ही नहीं है। वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग। जब हम लिविंग बॉडी के बाहर निकालते हैं वायरस को तो ये क्रिस्टल की तरह हो जाता है। ये हमको दिखाया गया है TMV वायरस प्री बैक्टीरियोफेज है। इसमें देखो RNA दिखाया गया कोएड फॉर्म में। ये कैप्सिड है, ये इसका हेड है, ये कॉलर है, ये शीथ है, ये टेल फाइबर है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। वंस दे इन्फेक्ट ए सेल दे टेक ऑफ ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड किलिंग द होस्ट। कह रहा जब कोई वायरस इन्फेक्ट करता है किसी भी लिविंग सेल को तो उसकी पूरी मशीनरी होस्ट सेल की खुद के कब्जे में ले लेता है
और खुद मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, अलग अलग वायरस बनवाएगा, और जब होस्ट काम नहीं कर पाएगा तो उसको मार देगा। ठीक। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? क्या आप वायरस को लिविंग या नॉन लिविंग क्या कहेंगे? द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। जो नेम वायरस है उसका मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। वाज गिवन बाय डिमित्री आइवानोव्स्की 1892। रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब एज ए कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ। कह रहा है कि जो वायरस नेम का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड होता है। वायरस नेम गिवन बाय डिमित्री आइवानोव्स्की 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज ए कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज इन टोबैको। मोज़ेक डिजीज टोबैको में कॉज करता है वायरस। देयर वेयर फाउंड टू बी स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। कह रहा है ये जो है वायरस जो है बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। M.W. वीजरिंग 1898 में M.W. वीजरिंग ने 1898 डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉजेज इन्फेक्शन ऑफ हेल्दी प्लांट एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज द कंटाजिवम वाइवम फ्लूइड एंड इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। M.W. वीजरिंग ने 1898 में क्या किया था, जो इन्फेक्टेड प्लांट थे टोबैको के, उसके मतलब लीफ लिए और उसकी चटनी बनाई और उसको फिर एक हेल्दी प्लांट पे डाल दिया, तो जो इन्फेक्शन था वो हेल्दी प्लांट पे भी हो गया। तो इसलिए उस फ्लूइड को इन्होंने कंटाजिवम वाइवम फ्लूइडम या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा। M.W. स्टेनले 1935 में शो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन। M.W. स्टेनले ने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज किया और बताया कि वायरस क्रिस्टल मोस्टली जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड दे आर स्पेसिफिक होस्ट। ये होस्ट के बाहर इनर्ट होते हैं। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो है एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, होस्ट के अंदर जीवित रहता है। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। कह रहा प्रोटीन के अलावा वायरस में जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है। दैट कुड बी आइदर RNA और DNA। या तो RNA होगा या फिर DNA होगा। नो वायरस कंटेन बोथ RNA DNA। कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसमें दोनों पाया जाए, RNA DNA। या तो RNA पाया जाएगा या DNA पाया जाएगा। ए वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। एक वायरस जिसमें न्यूक्लियोप्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव ए सिंगल स्टैंडर्ड RNA। कह रहा है ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वाले होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस जो होते हैं वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। और वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल, और ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो आइदर सिंगल या डबल स्टैंडर्ड RNA होंगे या डबल स्टैंडर्ड DNA होंगे। कह रहा जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा वो या तो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड RNA होगा या डबल स्टैंडर्ड DNA होगा। या तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा या डबल स्टैंडर्ड RNA होगा या डबल स्टैंडर्ड DNA होगा। इसका मतलब ये है कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA एनिमल को नहीं काज करता है, या तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA करेगा या डबल स्टैंडर्ड RNA करेगा या डबल स्टैंडर्ड DNA करेगा एनिमल में डिजीज कॉज। ठीक है। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। और यूजली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफेज के बारे में बात कर रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होते हैं। द प्रोटीन कोड आर कॉल्ड कैप्सिड एंड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेर। जो प्रोटीन कोड होता है एक कैप्सिड का बना होता है जो स्मॉल सब यूनिट होता है जिसे कैप्सोमेर कहते हैं, जो
प्रोटीन कोट होता है वो कैप्सिड का बना होता है, जो छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर से मिलके बना होता है। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, कैप्सोमियर जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटीन जो कोट होता है उसे कैप्सिड कहते हैं, जो स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। कैप्सोमियर जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। दीज कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल या ज्योमेट्रिक फॉर्म। कह रहा है जो कैप्सोमियर है प्रोटीन कोट है, या तो हेलिकल अरेंज होगा या पॉलीहेड्रल अरेंज होगा या ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होगा। वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स एंड हर्पीज। वायरस डिजीज कॉज करता है जैसे मम्स जिसे गलसुआ कहते हैं, स्मॉल पॉक्स और हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। ये सब याद रहे, वायरल डिजीजेज में पूछता है। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो काज्ड बाय वायरस। जो एड्स होता है ह्यूमन में वो भी वायरस के द्वारा होता है, वायरस कॉज करता है। इन प्लांट दिस सिम्टम कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग ऑफ वेन, येलोइंग या वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग या स्टंटेड ग्रोथ। कह रहा अगर प्लांट में कोई वायरस इन्फेक्टेड है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्लांट है वायरस इन्फेक्टेड है। उसका सिम्टम दिया गया है मोज़ेक फॉर्मेशन, उस पर धब्बे बन जाएंगे। लीफ रोलिंग, लीफ अपने आपस में ही रोल कर जाएगी, कर्ल कर जाएगी, येलो हो जाएगी लीफ। और वेन जो है वो वेन जो उसमें वेनलेट होता है वो भी नहीं दिखाई देगा। डॉर्फिंग, छोटे रह जाएंगे। स्टंटेड ग्रोथ होगा। यही सब लक्षण है वायरस इन्फेक्टेड प्लांट के। अब आगे हम पढ़ेंगे वायरॉइड। वायरॉइड इन 1971 टियोडाइनर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। कह रहा 1971 में टियोडाइनर ने नए इन्फेक्शियस एजेंट की डिस्कवरी की थी। दैट आर स्मॉलर देन वायरस, जो वायरस से छोटे थे। दैट कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते थे। 1971 में टियोडाइनर ने न्यू इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर किया था जो वायरस से छोटे थे और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते थे। इट वाज फाउंड टू द फ्री आरएनए, ये फ्री आरएनए इसमें पाया जाता है वायरॉइड में। इसमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है, इसमें केवल फ्री आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। इस फाउंडिंग जो वायरस में पाया जाता है प्रोटीन कोट वो एब्सेंट होता है। ठीक, अब हम क्या यहाँ पर चुके फाउंडर्स। हेंस द नेम वायरॉइड, इसीलिए इसका नाम वायरॉइड रखा गया है क्योंकि इसमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है, फ्री आरएनए पाया जाता है। आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, जो आरएनए होता है वायरॉइड का वो उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं प्रियॉन्स के बारे में। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज। मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज वेयर फाउंड इन ट्रांसमिटेड एजेंट कॉजिंग द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। कह रहा मॉडर्न मेडिसिन में हम देखते हैं कुछ सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज आजकल दिखाई दे रही हैं वो उसका कारण होता है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। वो एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कॉज करता है जिसका साइज सिमिलर होता है, जिसे हम प्रियॉन कहते हैं, और जिसका साइज सिमिलर होता है वायरस के। प्रियॉन और वायरस का साइज इक्वल होता है और वायरॉइड का साइज जो होता है वो छोटा होता है वायरस से। प्रियॉन वायरस का इक्वल होता है। ये एक दिस एजेंट वेयर कॉल्ड द प्रियॉन्स। यस, ये एजेंट को प्रियॉन कहते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाई प्रियॉन कॉल्ड बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। प्रियॉन द्वारा कॉज्ड डिजीज का नाम है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल, जिसको हम कॉमनली मैड काउ डिजीज इन कैटल में कहते हैं। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी कॉज किया जाता है प्रियॉन के द्वारा, इसे हम कॉमनली मैड काउ डिजीज कहते हैं कैटल में। एंड इट एनालॉगस वेरिएंट क्राई जैकब डिजीज CJD इन ह्यूमन। और कह रहा है इसी के एनालॉगस एक और वेरिएंट है जो क्राई जैकब डिजीज कॉज करता है CJD ह्यूमन में।
बॉइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी कॉज करता है ये, जिसे हम मैड काउ डिजीज कैटल में होता है, जिसे मैड काउ डिजीज कहते हैं, कैटल में होता है। और इसी का एनालॉगस क्राई जैकब डिजीज होता है जो ह्यूमन में पाया जाता है। लाइकेन के बारे में बताया गया। लाइकेन आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है। दैट म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई के बीच में एसोसिएशन करके लाइकेन बनाता है। दी एल्गल कंपोनेंट नोन एज फाइकोबियॉन्ट, जो एल्गल कंपोनेंट होता है इसे फाइकोबियॉन्ट कहते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होता है इसे माइकोबियॉन्ट कहते हैं। विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, जो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं रिस्पेक्टिवली। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, कह रहा है एल्गी जो होता है वो फंजाई के लिए फूड बनाता है, और फंजाई जो है ये एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर दिस पार्टनर, और फंजाई जो होता है मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर ये एब्जॉर्ब करता है अपने पार्टनर के लिए, मतलब एल्गी के लिए। सो क्लोज देयर एसोसिएशन दैट इफ यू सॉ लाइकेन नेचर इन दी वुड नेवर इमेजिन दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद, कह रहा है कि इतना क्लोज एसोसिएशन पाया जाता है लाइकेन में, जैसे एल्गी और फंजाई के बीच में, जिसको आप अगर देखेंगे लाइकेन को नेचर में तो आप कह ही नहीं पाएंगे देख के कि इसमें 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, लाइकेन जो होते हैं बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन पाया जाता है वहाँ ये ग्रो नहीं करते हैं। मेनली SO2 के पॉल्यूशन में ये ग्रो नहीं करते हैं। थैंक यू। ये वाला भी चैप्टर ख़त्म हो गया है, थोड़ा लास्ट में डिस्टर्बेंस हो गया था, यहाँ शायद फेरी वाला आ गया है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा प्लीज़ बताना आप लोग। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।